हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज की तारीख है 6 फरवरी 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में। राजनीति से लेकर खेल तक, अर्थव्यवस्था से लेकर मनोरंजन तक, हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरों को हम इस वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आज क्या हुआ खास। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश कौन बना है? ए नेपाल, बी ताइवान, सी थाईलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड होगा। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह समानता कानून को मान्यता दे दी गई। थाईलैंड ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। इसके अलावा एशिया में ऐसा करने वाला नेपाल और ताइवान के बाद तीसरा देश बन गया है। इसे LGBTQ+ समुदाय के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। थाईलैंड को छोड़कर दुनिया में अभी 33 ऐसे देश हैं जहां समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी मिली हुई है। हालांकि ज्यादातर देशों में अदालत के फैसले के बाद ही समलैंगिकों को ये अधिकार मिला। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला सबसे पहला देश नीदरलैंड बना। 24 सितंबर 2024 में थाईलैंड राजा द्वारा समर्थन मिलने के बाद औपचारिक रूप से लागू किया गया था। हालांकि इससे पहले पिछले साल जून में संसद के दोनों सदनों में ये कानून पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में गुनरी का इनलैंड मैंग्रोव वन किस राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल बना है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात होगा। गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर कच्छ जिले के लखपत तालुका के गुनारी गांव में अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनारी साइट को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वन एवं पर्यावरण मंत्री मुलुभाई बेरा के नेतृत्व में की गई घोषणा का लक्ष्य इस अद्वितीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है, जो एक दुर्लभ ज्वारीय वातावरण में पनपता है, जिससे इस क्षेत्र का पारिस्थितिक महत्व बढ़ता है। मैंग्रोव समुद्र तटों पर पाए जाते हैं जहां ज्वारीय पानी हर 24 घंटे में आता जाता रहता है। लेकिन गुनरी में यह मैंग्रोव समुद्र से 45 किलोमीटर दूर और कोरी क्रीक से 4 किलोमीटर की दूरी पर उगते हैं, और यहाँ पर पानी का ज्वारीय प्रवाह नहीं होता है। इस क्षेत्र में कीचड़ या दलदली जमीन भी नहीं है। इसके बजाय ये 32.78 हेक्टेयर में फैला हुआ एक घना जंगल जैसा वातावरण बनाता है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में शॉन करन को किस देश के राष्ट्रपति ने सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया है? ए चीन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शॉन करन को अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर चीफ नियुक्त किया है। शॉन वही शख्स हैं जिन्होंने पेंसिल्वेनिया चुनावी रैली के दौरान हुए हमले में ढाल बनकर ट्रंप की रक्षा की थी। राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने शॉन को नामित करने की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 2.5 सालों से लगातार ट्रंप की रक्षा की है। शॉन करन पहली बार सितंबर 2001 में एजेंसी में शामिल हुए थे और 29 दिसंबर को उन्हें राष्ट्रपति सुरक्षा दल के प्रभारी डिप्टी स्पेशल एजेंट के रूप में पदोन्नत किया गया था। शॉन करन रॉन रोव की जगह लेंगे, जिन्होंने जुलाई से कार्यवाहक निदेशक की भूमिका निभाई है। ट्रंप पर हमले बाद किम्बली चीटल को निदेशक पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद रॉन रोव को कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? ए अमेरिका, बी यूएई, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यूएई होगा। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने राष्ट्रीय पहल में हैंड इन हैंड के नारे के तहत 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। यह एकजुट और सशक्त समुदाय को बढ़ावा देने के लिए नेतृत्व के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
समुदाय के वर्ष का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करके, अंतर पीढ़ीगत संबंधों को पोषित करके और सहयोग, अपनेपन और साझा अनुभवों को बढ़ावा देने वाले समावेशी स्थानों का निर्माण करके परिवार और समुदाय के बंधनों को मजबूत करना है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव की छठे आयोजन कहाँ की गई है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक होगा। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया गया। महोत्सव के एक भाग के रूप में कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य नामक एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। GIZ जर्मनी और FIBL स्विट्जरलैंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस कार्यक्रम की मेजबानी के लिए सहयोग किया। संगोष्ठी में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, तंजानिया, इटली, पेरू और इंग्लैंड सहित 10 से अधिक देशों के विशेषज्ञ शामिल हुए। पौष्टिक अनाजों के अग्रणी उत्पादकों में से एक कर्नाटक है, जिसने 2017 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव की मेजबानी की थी। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारतीय विकेटकीपर के रूप में T20 में सर्वाधिक रन बनाने में MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है? ए दिनेश कार्तिक, बी संजू सैमसन, सी ऋषभ पंत, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दिनेश कार्तिक होगा। दिनेश कार्तिक ने पूर्व कप्तान MS धोनी को पीछे छोड़ते हुए T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। कार्तिक ने यह उपलब्धि 27 जनवरी को पारल रॉयल्स और डरबन सुपर जायंट्स के बीच ऐसे-20 लीग मुकाबले के दौरान हासिल की। कार्तिक, जिन्होंने अपने 39वें जन्मदिन पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका की T20 फ्रेंचाइजी लीग ऐसे-20 में डेविड मिलर की अगुवाई वाली टीम पारल रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने 15 गेंदों पर 21 रनों की शानदार पारी खेली। अपनी 21 रनों की पारी के दौरान, कार्तिक ने MS धोनी के 7,432 रनों 342 पारियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और T20 प्रारूप में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए। कार्तिक के नाम अब 361 पारियों 409 मैच में 26.99 की औसत और 136.84 की स्ट्राइक रेट से 7,451 रन दर्ज हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में कौन सी संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है? एक भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS, बी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS होगा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS को 2025 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार द्वारा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर की जाती है। वर्ष 2021 से भारत सरकार हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। 2025 पराक्रम दिवस का विषय नेताजी साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति था। इस वर्ष पराक्रम दिवस समारोह कटक के बाराबती किले में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने की। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना 2019 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार व्यक्तिगत और संस्थागत श्रेणियों में किसी भारतीय नागरिक या संस्था को दिए जाते हैं। ये पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, जैसे रोकथाम, शमन, तैयारी, बचाव, प्रतिक्रिया, पुनर्वास, राहत, अनुसंधान, नवाचार या पूर्व चेतावनी। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में जनवरी 2025 में किस राज्य ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश होगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने 17 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की अपनी योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। धार्मिक नगर महेश्वर में आयोजित बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य को धीरे धीरे शराबबंदी की ओर ले जाने की योजना के तहत पहले चरण में धार्मिक महत्व वाले 17 शहरों में पूर्ण शराबबंदी लागू की जानी चाहिए। इन 17 धार्मिक शहरों में 1 नगर निगम, 6 नगर परिषद, 6 नगर पंचायत और 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश कौन सा बना है? ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 भारत होगा। भारत हाल ही में यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इसमें शामिल होने से भारत जापान के बाद दूसरा एशिया प्रशांत देश बन गया। ये घोषणा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन (OCCAR) ने की है। उसने अत्याधुनिक यूरोड्रोन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (MALA) रिमोटली पायलटेड एयर सिस्टम (RPAS) कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का स्वागत किया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन (OCCAR) यूरोप की कई प्रमुख डिफेंस प्रोजेक्ट की देखरेख करता है। इनमें A400M एटलस एयरलिफ्टर, बॉक्सर आर्मर्ड यूटिलिटी व्हीकल, टाइगर अटैक हेलीकॉप्टर और होराइजन मिड लाइफ अपग्रेड मल्टीरोल फ्रिगेट शामिल हैं। CCAR कार्यकारी प्रशासन (EA) के निदेशक जोआचिम सकर ने 21 जनवरी को बर्लिन में भारतीय दूतावास को पर्यवेक्षक राष्ट्र का स्वीकृति पत्र व्यक्तिगत रूप से सौंपा। नवंबर 2023 में जापान के पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश के बाद अगस्त 2024 में पर्यवेक्षक के दर्जे के लिए भारत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। पर्यवेक्षक बनने से भारत को यूरोड्रोन के तकनीकी डेटा तक पहुंच और विमानों के लिए ऑर्डर देने की क्षमता बढ़ जाएगी। यूरोड्रोन कार्यक्रम में भारत की भागीदारी अक्टूबर 2024 में जर्मनी के साथ हस्ताक्षरित एक संयुक्त रक्षा सहयोग समझौते के तुरंत बाद हुई है। इसका नेतृत्व फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन के 4 यूरोपीय देश कर रहे हैं। एयरबस, डसॉल्ट और लियोनार्डो जैसे प्रमुख उद्योग भागीदार इस परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं। इस परियोजना को अमेरिकी MQ-9B रीपर जैसी गैर यूरोपीय सिस्टम पर यूरोप की निर्भरता को कम करने के लिए तैयार किया गया है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ए नोवाक जोकोविच और विक्टोरिया अजारेंका, बी रोजर फेडरर और नाओमी ओसाका, सी जेनिक सिनर और मेडिसन कीज, डी इनमें से कोई नहीं। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में KM चेरियन का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ए चिकित्सा, बी फिल्म, सी संगीत, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल VK जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।